आज का हमारा जो वचन है वो है परमेश्वर आपको चुनता है। क्या है हमारा विषय? परमेश्वर आपको चुनता है। हम देखेंगे यूहन्ना की किताब 21 अध्याय और इसके 15 पद से। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। बस, हालेलुया। अभी आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन पढ़ा गया है और वचन को प्रचार करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और बड़े ध्यान से सोचकर इसका जवाब देना। कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु से प्यार करते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। आप में से बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा करके ये बताया है कि हाँ, मैं प्रभु को प्यार करता हूँ। तो अगर हम वचन में देखें एक बड़ी बात को, तो प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं और तमाम 12 शागिर्द प्रभु के संग बैठे हैं और प्रभु ने भोजन करने के बाद अपने चेले पतरस से एक सवाल किया। और वो क्या सवाल किया? क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? प्रभु ने सवाल किया। तेरे जो 12 चेले हैं, 12 दोस्त हैं, 12 साथी हैं, 12 भाई हैं, और तेरे बीवी, तेरे बच्चों से, तेरे व्यापार से, हर चीज से बढ़कर प्रभु ने पूछा, क्या तू उससे प्यार करता है? पतरस ने पूरे जोश के साथ बोला, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे कितनी प्रीति रखता हूं। हालेलुया। और उसने, प्रभु ने जब पूछा तो उसने पूरे जोश के साथ, अभी मैंने आपसे पूछा ना, भाई कितने लोग प्रभु से प्यार करते हैं, तो आपने हाथ खड़ा किया। तो पतरस ने भी जोश के साथ जवाब दिया, हाँ प्रभु, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। तब प्रभु ने उसे बोला, जा मेरे मेमनों को चरा, जा मेरे मेमनों को चरा। फिर प्रभु ने दूसरी बार उससे सवाल किया, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? अब पतरस ने क्या बोला? हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। अब दूसरी बार जब प्रभु ने पूछा ना, तो उसका जो जोश था थोड़ा ठंडा हो गया। प्रभु को संदेह हुआ। अभी अगर मैं आपसे दूसरी बार हाथ खड़ा करके बोलूं, अच्छा बताओ कितने लोग प्रभु से प्यार करते हैं, आपको लगेगा भैया कुछ असमंजस में है, शक हो रहा है, भैया दोबारा पूछ रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने भी दोबारा जब सवाल किया तो पतरस ने बोला, हाँ प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूं। प्रभु ने कहा, जा मेरे भेड़ों की रखवाली कर, जा मेरे भेड़ों की रखवाली कर। फिर तीसरी बार प्रभु ने सवाल किया, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्यार करता है? अब पतरस तीसरी बार उदास हो गया, लिखा है, और उसने कहा, प्रभु तू आप जानता है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। उसे लगा प्रभु को बार बार मुझ पर शक हो रहा है। पहली बार पूछा, दूसरी बार पूछा, तीसरी बार फिर पूछा, और प्रभु को है ना डाउट है, मुझ पर शक है। और वो कहता है, प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे कितनी प्यार करता हूं। प्रभु ने कहा, जा मेरी भेड़ों को चरा, जा मेरी भेड़ों को चरा। अब प्रभु ने जब पतरस से सवाल किया ना, क्या तू मुझसे प्यार करता, तो 3 बार प्रभु ने पूछा। और तीनों बार प्रभु ने, पहली बार प्रभु ने उसे बोला, जा मेरे मेमनों को चरा।
दूसरी बार, जा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार, जा मेरी भेड़ों को चरा। अब ये 3 प्रकार के काम प्रभु ने उसे दिए। मैंने भी आपसे अभी ये पहली बार क्या पूछा, भाई कितने लोग प्रभु से प्यार करते हैं? आपने कहा हम सब प्रभु से प्यार करते हैं। अब जब आप प्रभु से प्यार करेंगे ना, तो परमेश्वर से जितने लोग प्यार करते हैं, ध्यान से सुनना, मैं आज सुबह की सभा में वचन जब प्रचार कर रहा था, मैं उसमें बता रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, मत्ती की किताब 7:21 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वह मेरे राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। कौन प्रवेश करेगा? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हे प्रभु कहने वाले नहीं। आज धरती के लोग हे प्रभु को बोल रहे हैं। हर जबान में, हर धर्म में, हर जाति के लोग प्रभु को बोल रहे हैं हे प्रभु करते हैं, उपवास कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं, ना जाने क्या क्या। परंतु प्रभु कहता है वे सब स्वर्ग नहीं जाएंगे, वे सब मेरे राज्य में ना आएंगे। केवल वो आएगा जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। कंडीशन है, शर्त है। कौन? जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वो मेरे राज्य में आएगा। हालेलुया। और देखो आज आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? प्रभु ने मेरे द्वारा, भले ही बोलने वाला वक्ता मैं हूं, नेल्सन बेंजामिन, परंतु मेरे द्वारा पिता आपसे ये सवाल कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह पूछ रहा है, और क्या पूछता है? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो आपने बोला हाँ भैया जी हम करते हैं। आपका ये ध्यान होगा ये भैया पूछ रहे, अरे भैया नहीं पूछ रही, तो मेरा प्रभु पूछ रहा है आपसे। तो आपने कहा हाँ प्रभु हम प्यार करते हैं। अब देखो ध्यान से, जो व्यक्ति प्रभु से प्यार करता है ना, ये हो नहीं सकता कि वो किसी को प्रभु यीशु के बारे में ना बताए। हो ही नहीं सकता, ये मान ही नहीं सकता मैं। प्रभु का प्यार ही ऐसा है, जब आप प्रभु को प्यार करने लग जाते हो ना, आपका मन बेचैन हो जाता है। वो प्रभु यीशु मसीह का वो प्यार हमें बेचैन करता है कि हम दूसरों को प्रभु यीशु के बारे में बताएं। हालेलुया। आपको कोई अच्छी चीज मिल जाती है तो आप क्या करते हो? छुपा के रखते हो। बहने एक नया सूट खरीदती हैं तो क्या करती हैं? अलमारी में बंद करके रखती हैं। फटाफट टेलर को दिखाएंगी, बनवाएंगी और बनाकर जल्दी से पहनेंगी। त्योहार की तो चिंता ही नहीं होती है, त्योहार पे तो दूसरा लेंगे। पर औरतों को इच्छा होती है कपड़ा पहनने की, और जैसे ही सूट नया लेती हैं पहले सबको दिखाती हैं, रिश्तेदारों को, जानकार को, घर परिवार को, सबको दिखाते हैं। दिखाते हो ना भाई, ऐसे भाई लोग दिखाते हैं। आपको जो चीज अच्छी मिलती है वो आप दिखाते हो, बताते हो। तो प्रभु यीशु मसीह तो अद्भुत युक्ति वाला परमेश्वर है। मैं मान ही नहीं सकता कि प्रभु आपको मिले और आप दूसरों को ना बताओ। हो ही नहीं सकता। जब आपको संसार की कोई चीज मिलती है तो आप दूसरों को बताने में देरी नहीं करते। तो ये कैसे हो सकता है कि आप प्रभु के बारे में जानो और प्रभु के बारे में किसी को बताओ ही ना? अगर आप किसी को बता नहीं रहे और प्रभु आपको मिल गया है तो ये इसका अर्थ है कि अभी आप प्रभु से प्यार नहीं करते, आप प्रभु की आशीषों से प्यार करते हैं। प्रभु मैं बीमार हूं, मेरा परिवार बीमार है, मेरे बच्चे बीमार हैं, आप उन्हें चंगा कर दो। मेरा काम नहीं चलता है, प्रभु मेरा काम धंधे को बढ़ा दो, आशीष दे दो, मेरी दुकान को चला दो, मेरी नौकरी को चला दो, मेरे परिवार को ठीक कर दो। दुष्ट आत्माएं हैं, प्रभु जादू टोना है, दुष्ट आत्माएं हैं, वो दूर कर दो। तो प्रभु की आशीषों से प्यार है, प्रभु से प्यार नहीं है। परंतु जो प्रभु से प्यार करने लगता है, ये होने लगता है कि वो दूसरों को अपने आप खुद ब खुद बताने लग जाता है। हालेलुया। तो आप पहले तो आप अपना है ना, अपने आप को जांचो, चेक करो, क्या आप दूसरों को बता पा रहे हो या नहीं बता पा रहे। आपको आपका ही जवाब मिल जाएगा। अगर आप नहीं बता रहे तो इसका मतलब है आप कह तो रहे हो कि हाँ हम प्रभु प्यार करते हैं, पर प्यार नहीं करते। आप तो आशीषों से प्यार करते हो उसकी। परंतु अगर आप दूसरों को बता रहे हो
दूसरों को बताने के लिए आप गंभीर हो तो आप प्रभु के बारे में उससे प्यार करते हो। हालेलुया। जब मैं अपने प्रभु से प्यार करता हूं तो मेरा प्रभु अपने आप ये जानता है, जैसे उसने पतरस से सवाल किया, तो मुझसे प्यार करता है? पतरस ने कहा हाँ प्रभु मैं प्यार करता हूं। तो पतरस को क्या कहा? जा मेरे मेमनों को चरा। क्या कर? मेरे मेमनों को। अब मेमना क्या कौन होता बताओ? है भेड़ का बच्चा। भेड़ का बच्चा, ठीक है। हाँ बकरी के बच्चे को भी बोल सकते हो, परंतु हम यहां पर भेड़ की बात कर रहे हैं, है ना। कभी बताऊंगा आपको भेड़ और बकरियों में भी अंतर होता है भाई। और जो भेड़ है, भेड़ का बच्चा, वो भेड़ का जो बच्चा है ना, उसे प्रभु मेमना बोल रहा है। अब यहां पर हम देखें कि अभी आप छोटे हैं, बालक हैं, सुबह वाली में 2 सभाएं लेता हूं, एक 9 बजे वाली और एक 11 बजे वाली। ये बच्चों के लिए है, बालकों के लिए। आपकी उम्र भले ही कितनी बढ़ जाए, परंतु आप अभी प्रभु में नौसिखे हैं, जानते ही नहीं, बच्चे हैं, बालक हैं। तो मैं सुबह वाली सभा में किसी को भी भेज सकता हूं। अरे सुबह वाले लोगों को तो कुछ पता ही नहीं, प्रभु के बारे में ABCD नहीं पता। मेरा कोई भी पादरी प्रचारक इन्हें सिखा देगा, बता देगा, मैं क्यों जाऊं? मैं तो 2 बजे वाली सभा में जाऊंगा। हाँ 2 बजे वाली सभा में बपतिस्मा पाए लोग आते हैं, पुराने लोग आते हैं, उन्हें ज़्यादा गहरा वचन सीखना है, तो उनके लिए तो मैं चला जाऊंगा। और कई बार मुझे मेरे प्रचारक लोग और पास्टर मार्क कई बार मुझे शनिवार रात को फ़ोन करते हैं, भैया आप 3-3 सभा लेते हो, थक जाते होगे, आप में से किसी को 1 सभा दे दिया करो। कई बार मुझे समझाता है, बोलता है, पर मैं उसे कहता हूँ बेटा मेरा प्रभु का आत्मा है ना, मुझे बेचैन करता है, मुझे 3 सभाएं लेनी हैं। मुझे मेमनों को भी चराना है, भेड़ों को भी चराना है और भेड़ों की देखभाल भी करना है। मुझे सारे काम एक साथ करने हैं। हालेलुया। प्रभु ने पतरस से सवाल किया, तू मुझे प्यार करता है? पतरस ने कहा हाँ प्रभु मैं प्यार करता हूं। प्रभु ने कहा जा मेरे मेमनों को चरा। अब सुबह के समय जब मैं आपको वचन देने आता हूं ना, तो यहां का जो वचन है ना, मेरा कोई भी प्रचारक पास्टर आपको बता सकता है, सिखा सकता है, परंतु मेरा प्रभु का प्रेम मुझे विवश करता है। आपको हल्की हल्की बातें मुझे सिखानी होती हैं। अभी भी जो मैं आपको बता रहा हूं यह हल्का संदेश है, इससे भी गहरा संदेश अभी मैंने 2 बजे वाली में बताना है, परंतु मैं इसको हल्के नए लोगों को सिखाता हूं ताकि नए लोग सीख पाएं। और वो कैसे सीखेंगे? मैं अच्छे से सिखा सकता हूं क्योंकि मुझे अनुभव है। मुझे 30 सालों से मैं यही नए लोगों को तो बता रहा हूं प्रभु के बारे में, प्रभु का वचन सिखा रहा हूं। और मेरा जो प्यार है और जो मेरे प्रभु ने मेरे मन में अपना प्यार डाला है, वो मुझे बेचैन करता है, मरते दम तक वो मुझे बेचैन करता रहेगा। हालेलुया। मैं कोई सरकारी नौकरी करता, फैक्ट्री करता, काम करता, तो हो सकता है उसमें कोई रिटायरमेंट होती, परंतु सेवा में कोई रिटायरमेंट नहीं होती। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, शायद मेरे पैर जवाब दे जाएं, चल ना पाऊं, ज़्यादा देर खड़ा ना हो पाऊं, तो फिर मैं कुर्सी में बैठ के वचन दिया करूंगा, प्रचार किया करूंगा। कॉलर माइक लग जाएगा, हाथ काम नहीं करेंगे, परंतु ये काम करना चाहिए। कई बार मैं प्रभु को कहता हूं प्रभु बस मेरी जबान अच्छी होनी चाहिए, ओके होनी चाहिए मेरी जबान। हाथ पैर कभी काम करे ना करे मुझे कोई चिंता नहीं, मेरा जबान होना चाहिए ओके बस। लोग मेमने सीखें प्रभु का वचन। तो एक व्यक्ति जो प्रभु से प्यार करता है ना, वो उसके मन में एक पीड़ा रहेगी, मुझे लोगों को सिखाना है, मुझे लोगों को अपनी गवाही देना है। कई बार गवाही देने वाली बहन बोलती है अच्छा भाई आप लोग गवाही दो, तो सब लोग बैठे रहते हैं। कल रात अचानक प्रभु की आत्मा ने मुझे यही तो विचार दिया था, लोग बैठे रहते हैं, गवाही के लिए बार बार बोला जाता है भाई आप गवाही दो, गवाही दो। अब सब लोग बोलते हैं, मन में विचार करते हैं मैं गवाही क्या दूं, बीते दिनों में कुछ ऐसा काम तो हुआ नहीं, मैं गवाही किस चीज की दूं। हाँ जब मैं चर्च में पहली बार आया था तब मैं चंगा हुआ था, और वो गवाही तो मैंने कई बार चर्च में दे दी है, अब गवाही कोई नहीं है। हाँ मेरे दुकान पर आशीष नहीं थी, दुकान चल गई, वो गवाही तो मैंने कई बार दे दी, अब कुछ गवाही नहीं है। हाँ बिटिया पे भूत था, भूत चला गया, वो गवाही भी मैंने दे दी, अब क्या गवाही दूं। सब बैठे होते चुपचाप, परंतु अगर आप चुपचाप बैठे हैं ना, ध्यान से सुनो,
इसका मतलब है आपके प्रभु के साथ है ना संबंध ठीक नहीं है। प्रभु के साथ संबंध ठीक, अगर आपके जीवन में गवाही नहीं है ना, प्रभु मुझे रात को यही सिखा रहे थे, बता रहे थे, आपके जीवन में गवाही नहीं है ना, तो आपका संबंध प्रभु के साथ सही नहीं है। क्योंकि मेरे परमेश्वर के स्वभाव में ही चमत्कार करना है, उसका नेचर है, उसका गुण है। हालेलुया। सूरज के आगे आप आएंगे तो सूरज के आगे आपको कपकपी लगेगी, ठंड लगेगी, क्या लगेगी? गर्मी लगेगी। और प्रभु का सामने जब आ जाओगे तो प्रभु का स्वभाव है आपको आशीष देना, चमत्कार करना, आश्चर्य कर्म करना। हालेलुया। अभी बहन आशा बता रही थी ना, हमारे परिवार में सबसे ज्यादा प्रभु ने तरक्की दी, और प्रभु में हम स्थिर रहते हैं तो प्रभु हमें बढ़ाता है। ये बात बहुत अच्छी है। तो प्रभु ने पूरे परिवार, पूरे घराने में गवाही के तौर पर खड़ा किया। भाई देखो, मेरी बेटी मेरी आज्ञाओं पर चल रही है, मेरी संगति में आ रही है, मेरे संग जुड़ी हुई है, तो प्रभु मैं इसे बढ़ा रहा हूं। आपको प्रभु कब बढ़ाता है, कब आशीषित करता है? जब आप उसके संग बने रहते हैं। हालेलुया। आप इसी हफ्ते अपना संबंध आप अपना ठीक करने लग जाओ। इसी हफ्ते से अपने संबंध पे ध्यान दो। मैं गारंटी से कहता हूं, अगले हफ्ते जब आप आओगे ना, तो आपके पास माइक पे बताने के लिए गवाही होगी। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु के साथ जुड़े हो ना, तो आपके जीवन में गवाही आ गई है बताने के लिए। और आपके जीवन में गवाही नहीं है ना, ठंडापन है, बासीपन है, इसका मतलब है कि आप प्रभु के साथ नहीं जुड़े। आप आते तो हो यहां पर, परंतु प्रभु के साथ आपका संबंध नहीं है। अरे आश्चर्य कर्म करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, आशीष देने वाले परमेश्वर के साथ जब आप रिश्ता बनाते हो, तो आपके जीवन में तो हफ्ते में एक बार क्या, प्रतिदिन गवाहियां होने लग जाएंगी। हालेलुया। आप बताने लग जाओगे, इस दिन मेरे साथ ये हुआ, इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ। आपके साथ गवाहियां होती चली जाएंगी, और जब गवाहियां होती चली जाएंगी, वही गवाहियां तो आप नए लोगों को बताने लग जाओ। हालेलुया। मैं कई बार प्रचार जब करता हूं तो मैं अपने जीवन की बहुत ज्यादा गवाहियां बताता हूं। मैं संदेश कम देता हूं, गवाहियां ज्यादा देता हूं। क्यों गवाहियां ज्यादा देता हूं? क्योंकि गवाहियों से लोग बड़ी जल्दी सीख जाते हैं। बहुत आसान चीज है, गवाही को बता दो सामने वाले को, सामने वाला अपने आप बड़े आसान शब्दों में सीख जाता है प्रभु के बारे में। हालेलुया। जब आप अपना प्रभु के साथ संबंध बनाएंगे, तब आपके जीवन में गवाही आएगी, और उस गवाही को दूसरों को बताना शुरू कर दो। क्योंकि जब आप प्रभु के साथ प्यार करते हो, तो प्रभु का आत्मा आपको बेचैन करेगा कि आप लोगों को आप चराना शुरू कर दें, मेमनों को चराएं। क्या कराएं? मेमनों को चराएं। अब प्रभु ने जब दूसरी बार उससे सवाल किया, क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस से पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूं। तो प्रभु ने पतरस को क्या कहा कि जा मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों की। अभी पहला मेमना था, अब मेमना अब बड़ा हो गया, बढ़ गया, अब भेड़ हो गया, जवान हो गया। आप लोग आते हुए 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए। अब आपको क्या है? संभालने की जरूरत है। क्या है? आपको संभालने की जरूरत है। एक माँ अपने बच्चे को पालती पोसती है। शुरू में तो बेचारा वो बिस्तर पे पड़ा रहता है, उसके बाद 6 महीने के बाद करवटें बदलने लगता है, उठने बैठने लगता है, और 1 साल के बाद तो घुटने पे चलने लगता है, और 1.5 साल के बाद तो पहिया चलने लगता है। कभी वो कूड़े की बाल्टी गिरा देगा, कभी वो चाबी लेगा, कभी मेज के नीचे डाल देगा। माँ बाप बेचारे पीछे पीछे घूमते रहते हैं, बच्चे को संभालते रहते हैं। कभी वो छुरी ले लेगा, मुंह में डालेगा, वो छुरी खींचेंगे, संभाल लेंगे बच्चे को। क्यों? छोटा बच्चा है, उसे संभालना है, वो नहीं जानता, वो उसके पीछे पीछे भागना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। अब माँ या बाप कटोरी ले लेंगे, खाना खिलाएंगे, अच्छा ये खा, पापा के नाम का उसे खिला दिया। अब वो बच्चा घोड़े पे बैठा खेल रहा है, फिर वो कहेंगे अच्छा ले मम्मी के नाम का भी खा ले, और वो मम्मी के नाम का भी, अच्छा दीदी के नाम का खा ले, चाचा के नाम का खा ले, काका के नाम, सबके नाम का खिला देंगे, और कटोरी खाली हो जाएगी। हालेलुया। बच्चे को खाने की वैल्यू नहीं पता, पर माँ बाप को पता है। मेरा बच्चा कमजोर हो जाएगा, खेलते खेलते खिलाना है।
परंतु धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो माँ बाप प्लेट में निकाल के उसे दे देते हैं, बच्चा अपने आप खा लेता है। हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी देखभाल करने की जरूरत नहीं है। भाई माँ बाप जब बड़े हो बच्चे चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, उनकी देखभाल करने की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। आज भी मेरे बड़े बेटे की शादी हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं। आज भी कई बार मैं उन्हें फ़ोन करके बोलता हूँ, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो? वो कहते हैं पापा हम अपनी केयर कर लेंगे, अब हम बच्चे नहीं रहे। मुझे बोलते हैं, मैं कहता हूँ अरे बेटा तेरा हो जाए तब मैं तेरे से पूछूंगा ये सवाल। बड़ा वाला कहता पापा मेरी शादी हो गई, आप चिंता क्यों करते हो? मैंने कहा हाँ बेटा, अभी 1 साल बाद भी आ रहे हैं तेरे चुन्नू मुन्नू, तब मैं तेरे से सवाल करूंगा ये बात। माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे ही बने रहते हैं। हालेलुया। वो उनकी हर छोटी छोटी जरूरतों को देखते रहते हैं। तो एक पिता, अब मैं आपका आत्मिक पिता हूं। अब मेरे चर्च में जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो पुराने हो नए हो, मेरे पास्टर बन जाएं, प्रचारक बन जाएं, मेरे हर परिवार पर निगाह बनी रहती है। हर परिवार की खुशी में मैं बड़ा खुश हो जाता हूं, हर परिवार के दुख में मैं बड़ा दुखी हो जाता हूं, क्योंकि वो मेरी औलाद है। मैं उन्हें सींचता हूँ। भले ही मैं आपके घर में नहीं आ पाता, भले ही मैं आपसे नहीं मिल पाता, पर मैं अपने सारे प्रचारकों के साथ जब मिलता हूँ ना, तो उनके एरिया के बारे में बातचीत करता रहता हूँ। तुम्हारे एरिया में सब ठीक चल रहा है? अच्छा उस परिवार का क्या चल रहा है? उस परिवार में क्या हो रहा है? सारे परिवारों का रिपोर्ट मेरे पास रहता है। हालेलुया। काजल के घर में भले ही ना जाऊं, परंतु काजल के घर की रिपोर्ट मेरे पास है। अंशु से भले ही ना मिलूं, परंतु अंशु के घर की रिपोर्ट मेरे पास है। सबसे पूछता रहता हूं फलाने के घर में क्या हो रहा है, फलाने के घर में क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने संभालना है, मैंने चराना है। प्रभु ने तीसरी बार फिर पतरस से सवाल किया, तो क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा हाँ प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, तू जानता है। वो उदास हो गया। प्रभु ने उसे क्या कहा? जा मेरी भेड़ों को चरा। क्या कर? जा मेरी भेड़ों को। पहली बार बोला जा मेरे मेमनों को। पहली बार प्रभु ने सवाल किया, जा मेरे मेमनों को चरा। तीसरी बार जा मेरी भेड़ों को चरा। चराना है मेमनों को भी और भेड़ों को भी। तो सुबह वाली सभा 9 बजे वाली और 11 बजे वाली मेमनों को चराना, इनमें मैं हल्का हल्का वचन देता हूं। 2 बजे वाली सारी भेड़ें आएंगी, बड़े लोग कई सालों से आ रहे हैं, उन्हें वो वाला वचन देना है, अलग वचन। अब कई लोग जो हमारे चर्च में पुराने आते हैं ना, मैं उनको सलाह देता हूं भाई तुम तो 2 बजे वाली में आया करो, पुराने हो गए हो। तो वो कहते हैं अच्छा भैया आएंगे, परंतु बोल तो देते हैं, परंतु वो आते फिर सुबह वाली में है। मालूम है क्यों? क्योंकि वो आते सुबह वाली में है, उन्हें अपना टाइम सूट करता है। धूप 2 बजे वाली में ज्यादा पड़ जाती है। हम ठंडे ठंडे जाएंगे, ठंडे ठंडे आ जाएंगे। भाई ठंडे ठंडे की चिंता मत करो, वचन की चिंता करो। वचन तुम कैसा लोगे? वो वाला वचन लोगे, बालकों वाला। अच्छा, छोटे बच्चे को 3 महीने तक सेरेलैक 1 दिया जाता है और सेरेलैक 2 3 महीने के बाद दिया जाता है। 6 महीने का जब हो जाता है उसके बाद उन्हें हल्का हल्का दूध, दलिया, केले पे लाते हैं, ठोस आहार पे लाने लगते हैं। 1 साल का होते होते तक रोटी, हड्डी, चावल सब खाने लग जाता है बच्चा। धीरे धीरे खुराक को बढ़ाया जाता है। नहीं तो पहले दिन का जो बच्चा होता है वो तो माँ के दूध से आरंभ करता है। ऐसे ही होता है। धीरे धीरे बच्चा जैसे बढ़ता है उसकी खुराक में तब्दीली आती है, खुराक ठोस होती चली जाती है। हालेलुया। अच्छा, जो जवान बच्चे हो गए हैं अब तो इन्हें हड्डियां बोटियां सब चबानी चाहिए, रोटी, चावल, दाल, सब्जी सब खाना चाहिए। अगर इनके माँ बाप इन्हें सेरेलैक घोल के दें तो इन्हें कैसा लगेगा? बताओ, सेरेलैक खाओगे? तीनों टाइम दलिया खाओगे? आलू उबाल के खाओगे? हालेलुया। क्योंकि वो बालकों का है, बच्चों का है। ये खाना देखते ही कहीं ओ ये क्या खाना ले आई मम्मी, क्योंकि बालकों का है, बड़ों का नहीं है। अब जो हमारे 2 बजे वाली सभा के लोग हैं ना, वो ठंडे ठंडे आने के चक्कर में बेचारे सेरेलैक खा के चले जाते हैं। होता यही है, होता यही है, ठंडे आने के चक्कर में। क्योंकि मिलेगा ठोस आहार तो 2 बजे वाली सभा,
और प्रभु ने बोला अलग है, भाई मेमनों को 2 सभाओं में चराना बेटा तूने, 9 बजे वाली और 11 बजे वाली। भेड़ों को कब चराएगा? 2 बजे वाली में। तूने 2 बजे वाली में चराना है भेड़ों को। अब मैंने जो संदेश देना है, भेड़ों वाला संदेश, मैं 2 बजे वाली में ही तो दूंगा, सुबह नहीं दूंगा, क्योंकि सुबह दूंगा तो समझ कुछ नहीं आएगा। इसलिए संदेश मैंने वहां के लिए रखा है। मोटा खाना, स्वादिष्ट खाना, गाढ़ा खाना जो पचने में भारी है, तुम लोग नहीं बचा पाओगे, वो 2 बजे वाली समझेंगे। ऐसे ही एक सुबह वाली सभा के अलग लोग हैं। इसलिए जब हम सेमिनार करते हैं ना, कई बार अलग अलग प्रभु के दासों का, भाई आमोस का संदेश हम प्रचार करते हैं, तो भाई आमोस का जब वचन, जो मेरे आत्मिक पिता हैं, उनका जब आप अगर YouTube पे संदेश सुनोगे ना, तो उनका संदेश आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। बोलना तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, परंतु उनकी जो प्रकाशन है वो समझ में नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। जो नए लोग हैं उनको तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा वो बोल क्या रहे हैं, पहली बात वो पल्ले ही नहीं पड़ेगा। और जो मैच्योर लोग हैं उनको भी कुछ कुछ समझ आएगा, कुछ कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत गाढ़ा वचन है। वो तो पादरियों के लिए है, प्रचारकों के लिए है उनके पास वचन। अब पादरी और प्रचारकों में भी अलग क्वालिटी है। कई लोग हैं आत्मा के चलाए चलते हैं और कई आत्मा के चलाए नहीं चलते। जो आत्मा के चलाए नहीं चलते उनके लिए भी वो वचन बेकार है, क्योंकि वो तो हैं तो सैरलेक वाले, भले ही पादरी बन गए, परंतु सैरलेक वाले हैं। उनकी खुराक ही ऐसी नहीं है कि वो गाढ़ा वचन बर्दाश्त कर जाएं। इसलिए हमें छांटना पड़ता है, इसलिए हमें अनाउंस कराना पड़ता है, जो पुराने लोग हैं वही आना। बोलते हैं ना, अगर आपने सेमिनार में आना है तो अपने स्थानीय प्रचारक से सलाह ले लेना कि हम जाने लायक हैं या नहीं हैं। बोलते हैं ना, इसीलिए ऐसे तो बहुत सारी कलीसिया है। अगर सबसे 200-200 रुपए के लिए हम बोले भाई प्रचारक लोग आ रहा है, एक प्रचारक आ रहा है, सब आ जाओ भाई, तो मेरे पूरा भीड़ हो जाएगा। 200-200 क्या, मैं 400 रुपए भी रखूंगा, अच्छी चांदी हो जाएगी, परंतु चांदी नहीं करनी ना, भीड़ों को सिखाना है। क्या करना है? भेड़ों को सिखाना है। इसलिए कभी भी जब आप चर्च में आते हैं तो अपने प्रचारक से, स्थानीय प्रचारक से आप सलाह लें, क्या हम ठंडे ठंडे में जाएं? आप सलाह ले लें कि आप ठंडे ठंडे के लायक हैं। जो भेड़े हैं, जो पुराने लोग हैं, आप क्या करें? 2 बजे वाली में आए, सरलेक ना लें। हालेलुया। भाई देखो, मैं तो प्रभु के सामने निर्दोष हूं, मैं तो प्रभु के सामने ड्यूटी कर रहा हूं, मैं तो उपवास के साथ आया हूं, प्रकाशन के साथ आया हूं, वचन प्रचार कर रहा हूं, प्रभु के सामने मैं तो ठीक हूं, परंतु प्रभु आपसे लेखा लेगा। तुम्हें तो अब तक ठोस आहार ले लेना चाहिए था, तुम क्यों अभी तक बालक बने हुए हो? प्रभु आपसे पूछेगा। हालेलुया। इसलिए आपको अपना वचन में और गाढ़ापन लाना है। इसलिए आप लोग परमेश्वर के वचन पे ध्यान दें। अगर आप नए लोग हैं तो 9 बजे वाली और 11 बजे वाली सभा में आए, और अगर आप पुराने लोग हैं और आपके प्रचारक लोग बोलते हैं भाई आपको 2 बजे वाली सभा में आए, तो आप आए। कभी भी मौसम को देखकर मत चलें, आप अपनी आत्मिकता पर ध्यान दें। ध्यान से सुनना, आप अपनी आत्मिकता पे ध्यान दें। आपको अपनी आत्मा को किस प्रकार का वचन देना, क्या भोजन देना है। जैसा आप अपनी आत्मा को खुराक देंगे, जैसे आप अपनी आत्मा को वचन देंगे, मेरा प्रभु, ध्यान से सुनना, मैं जो आपको बता रहा हूँ अपने अनुभव से बता रहा हूँ, आप आत्मा को अंदर से तो खुराक दोगे, परंतु उसका प्रभाव आपको बाहर दिखाई देगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हो? ऐसे ही आत्मिक भोजन है, बिल्कुल सेम ऐसे ही आत्मिक भोजन है। जब आप इसे सुनते हो, वचन में जाते हो, विश्वास करते हो, ये दिखाई नहीं दे रहा ये कैसे काम कर रहा है, परंतु बाहर फर्क दिखाई देने लग जाएगा। हालेलुया। बाहर आपको आपके जीवन में फर्क दिखाई देने लग जाएगा, लोगों को आपके जीवन में फर्क दिखाई देने लग जाएगा। बहन बोल रही थी ना, परिवारों में सब बोलते हैं अरे तेरा जीवन अब अच्छा होता जा रहा है, तू प्रभु में बढ़ रही है, हर चीज। अब वो बोल रहे हैं ना, रिश्तेदारों की शादियां, गली मोहल्लों में शादियां उनकी बेटियों की नहीं, मेरे 2 बेटे निपटा दिया। अब वो कैसे हो रही है शादियां, कैसे घर में नया सामान आ रहा है, कैसे नया मकान बना रही हैं, वो बाहर दिखाई दे रहा है काम। एक गीत भी है, यीशु मेरे अंदर काम करता वो बाहर।
हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन आप कैसा ले रहे हो? अगर सारा जीवन सेरेलैक लेते रहोगे तो यहीं तक आशीषें आके रुके रहेंगी। तुम्हें तो ठोस आहार लेना चाहिए। अब बड़े हो गए हो, मौसम को मत देखो, ठंडी गांव धूप को मत देखो। आप आओ, 2 बजे वाले हो तो 2 बजे वाली में आओ, ताकि आपको ठोस आहार मिले, आपको गाढ़ा वचन मिले। जब आप गाढ़ा संदेश सुनोगे, आपके जीवन में मेरा प्रभु जो और बहाली लाना मांग रहा है, जो और काम करना मांग रहा है, वो और काम कर सके। हालेलुया।